मैं आर.एस. राठौर। एक कहावत है कि पत्थर को अगर सड़क पर रख दे तो वो कंकर कहलाता है, और उसी पत्थर को अगर शिवालय में रख दे तो वो शंकर कहलाता है। कहने का अर्थ है कि आपका चयन, अपने दोस्तों का चयन कैसा हुआ है, अपने टीचर का चयन कैसा हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि मोहब्बत, मैं मोहब्बत के बारे में बताना चाहता हूं कि मोहब्बत हमेशा वीर योद्धा के मजबूत बाजू में सुकून महसूस करती है, और आपने जो ठाना है योद्धा के तरह, रण बांकुरे की तरह एक समर में उतरा है कि एग्जाम को क्रैक आउट करना है तो करना है, तो आपका जो ठोस निर्णय है, क्योंकि मोहब्बत त्याग मांगती है, मोहब्बत खून मांगती है, सफलता खून मांगती है। कहने का मेरा अर्थ है, जैसे आप समझ सकते हैं मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं, जैसे मोहब्बत भूखे रह सकती है, प्यासे रह सकती है, हर दुख को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मोहब्बत कभी भी बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मोहब्बत कहती है कि ईश्वर से भी, रब से भी ज्यादा मोहब्बत तुम हमें करो। मोहब्बत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यानी मोहब्बत कहती है कि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आप मुझसे करो। रब से ज्यादा मोहब्बत भी, रब से पहले भी नाम आपके जेहन में मेरा आए। बहुत तरह की अभी जो मैंने बोला तो सभी के मस्तिष्क में अलग अलग तरह की बात चलता होगा। थैंक यू, चलना भी चाहिए, लेकिन आगे मैं बोल रहा हूं तो बताओ, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? इसमें से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि मैं अपने महबूब यानी कि गर्लफ्रेंड से करता हूं, कोई बोलेंगे पेरेंट्स से करता हूं, कोई बोलेंगे देश से करता हूं। अलग अलग जवाब आएगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत लोग अपने आप से करता है। अपने से ज्यादा मोहब्बत कोई किसी और से कर नहीं सकता है। इसीलिए जब जानते हैं कि आप खुद से ज्यादा मोहब्बत किसी गैर से नहीं कर सकते हैं, तो खुलकर इजहार करिए कि आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। आपसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है, आप हीरो है, आपसे अच्छा कोई इस दुनिया में हो नहीं सकता है। तो अपने आप से मोहब्बत का इजहार करिए। बाकी तो फर्ज है। अब माता पिता से जो मोहब्बत करते हैं वो फर्ज है। फर्ज और मोहब्बत में अंतर होता है। तो यहां से क्लियर हो गया मोहब्बत का मतलब क्या है। जो मोहब्बत खून मांगती है, सफलता खून मांगती है, और सफलता हमेशा जुनून मांगता है। हम क्यों लैला मजनू को ही याद करते हैं, हम हीर रांझा को याद करते हैं? क्या मोहब्बत और कोई नहीं किया? लेकिन उसमें कुछ बात अलग थी। जैसे एक नमाजी, एक सिंपल उदाहरण लैला मजनू फिल्म का मैं बता रहा हूं। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था और एक मजनू जा रहा था, और नमाज जो पढ़ रहा था तो कुरान को वो लांघ दिया। कुरान को जो लांघ दिया तो जो नमाज पढ़ रहा था वो काफी गुस्सा हो गया। स्वाभाविक है कि गुस्सा होगा। बहुत लाल पीला हुआ, बहुत बुरा भला कहा। मजनू सुनते रहा, लेकिन मजनू उससे क्वेश्चन पूछा कि मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं? तो नमाजी बोला पूछो। तो मजनू कहा, जरा गौर से सुनिएगा, कि मैं लैला के याद में इस कदर खोया था कि इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दिया और हमको पता भी नहीं चला। मैंने कुरान भी लांघ दिया, शायद जिसकी माफी पैगंबर के घर में भी नहीं है। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया और हमको पता नहीं चला, हमको पता भी नहीं चला। लेकिन मन में प्रश्न है, आप खुदा को किस तरह याद कर रहे थे कि हम जरा सा गुजरे और आपको पता चला गया, आपको पता चल गया। यानी ये कंसंट्रेशन होता है, ये जुनून होता है। सफलता ही आपकी महबूब है। सफलता को सुबह से शाम तक एकदम आंख बंद करके हमेशा
सफलता को देखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं याद करता हूं भूल जाता हूं, कि सर बताइए याद करने का कोई तरीका। अरे भाई, याद करेंगे तो भूल जाएंगे, तो किसी का दिमाग तेज और कमजोर नहीं होता है। यानी आप हमेशा सोचते हैं किसी और के बारे में, कोई काम के बारे में, अपनी रूटीन, डेली रूटीन के बारे में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन कभी कभी पढ़ लेते हैं। यानी कभी कभी पढ़ लेते हैं। आप पढ़ाई के लिए आए हैं, लेकिन कभी कभी आप पढ़ लेते हैं। जो काम कभी कभी हल्का कर लेते हैं वो तो दिमाग से जाएगा ही। आप हमेशा पढ़िए, और समय अगर मिले तो कहीं चले जाइए, या घूम फिर कर भी जाइए, सब्जी लेने भी जाइए, कहीं भी जाइए, तो आप ये सोच कर जाइए कि हमें पढ़ाई पर लौटना है। यानी हमेशा पढ़ाई, हमेशा स्टडी को देखना है, उसको एंजॉय करना है, एक टारगेट बनाकर चलना है कि हमको 4 से 5 महीनों में इतना काम कर देना है, हमें सफल हो जाना है। ये नहीं देखना है कि आगे वैकेंसी है कि नहीं वैकेंसी है। वैकेंसी तो होगा ही, आप कमजोर है, हम कमजोर है, हमारी तैयारी नहीं है, तो एक जुनून खोजता है, एक आंखों में चमक खोजता है। मैं आकर्षण की बात करता हूं। बहुत लोग कहता है कि ये सुंदर है। मेरे नजर में सुंदरता तो आकर्षण में होता है। जो जिसको आकर्षित कर ले उसके लिए वही सुंदर है। सुंदरता का मतलब आकर्षण, कलर से नहीं होता। कोई गोरा कोई काला इससे नहीं होता। ये तो हमारी समाज के भेदभाव है, ये हमारी समाज का कलंक है कि माता पिता भी भेदभाव शुरू कर देते हैं। परिवार में कोई अच्छा गोरा है, कोई काला है, कोई देखने में ऐसे करके भेदभाव वहां से शुरू हो जाता है। इसलिए आकर्षण, जो आकर्षित कर ले वही उसके लिए खूबसूरत है, और आकर्षित वही करेगा जिसकी आंखों में चमक होगा। याद रखिएगा, आंखों का बहुत वैल्यू है, आंखों की गुस्ताखी का भी वैल्यू है, और आंखों का बहुत वैल्यू है। यानी कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी आंखों में एक अजीब चमक होगा, आपके व्यक्तित्व में अजीब सा चमक होगा, आपके ललाट पर अजीब सा चमक होगा, आपके बिहेवियर में अजीब सा आकर्षण होगा। यानी कहने का मतलब है कि हमेशा पढ़ना चाहिए, और मोहब्बत खुद से करते हैं तो खुलकर इजहार करना चाहिए, हम खुद से मोहब्बत करते हैं। और वैसे आजकल फैशन है गर्लफ्रेंड को बनाना, लोग बोलता है, स्टेटस हो गया है कि मेनी मेनी गर्लफ्रेंड टू यू। तो ये सब नहीं, गर्ल्स के लिए भी नहीं कह सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ हो जाता है, ये सब स्टेटस है। लेकिन ये सब पर ध्यान नहीं देना है, बस यूज एंड थ्रो। बड़ा आदमी अगर बनना है तो यूज एंड थ्रो और सेल्फिश बनिए। और स्टडी हमेशा 4 घंटे का ग्रुप में करिए और 2 घंटे का एक अकेले से करिए। 4 घंटे का स्टडी, एक बार पढ़ाई पर बैठिए तो 4 से 5 घंटे स्टडी करिए। बहुत लोग टारगेट लेता है कि हमको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बना देना है, तो वह स्टडी नहीं कर रहा है, वह शुरू किया 25 क्वेश्चन को समाप्त कर रहा है, यानी बस लिख रहा है, वो पढ़ेगा भूल जाएगा। स्टडी करना, अध्ययन करना है। तो 4 घंटे 5 घंटे जब तक नहीं बैठेगा तो कोई चैप्टर का जो क्रक्स है वो पहचान ही नहीं पाएगा। इसीलिए 4 से 5 घंटे का एक शिफ्ट होना चाहिए, और एक शिफ्ट 2 घंटे का होना चाहिए। तो 7 घंटे से 8 घंटा हुआ, 24 घंटा में 8 घंटा को हटा दीजिए, आपके पास में 16 घंटा है। 16 घंटा में जाइए, एंजॉय करिए, आप ग्रुप डिस्कशन करिए, आप दोस्तों को बुलाकर सेट बनाइए, ये सब करते रहिए। लेकिन सेल्फ स्टडी 7 से 8 घंटे का होना चाहिए। और हम पढ़ने आए हैं, हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देंगे। समय मिलेगा तो खाना भी खा लेंगे, समय मिलेगा पानी भी पी लेंगे, समय मिलेगा तो चलो भाई कोई बात नहीं है। आजकल तो लोग मोबाइल को सामने में रखता है, और कुछ देर मोबाइल अगर काम नहीं करता है तो कहता लगता है सभी मर गया क्या मोबाइल को देखने के लिए। तो ये सब बातों से दूर रहना, उसकी चर्चा करना, उस तरह से आप इंडिकेशन समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।